हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखेंगे। उसके कोई भी इक्वेशन को अगर लॉज हमारे को पता होगा एक्सपोनेंट्स का तो उसको रिड्यूस करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ रूल्स होते हैं लॉज एक्सपोनेंट्स का, जैसे a⁴m इंटू a⁴n। यहाँ पर हमारा बेस जो है a सेम है लेकिन पावर अलग है, तो इस केस में क्या होता है, हमारा पावर ऐड हो जाता है a+m+n। पावर हमारा ऐड हो जाएगा, बेस जो है सेम लिखा जाएगा। अगर ऐसे दिया है तो इसको इस फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं। अगला है a⁴m/a⁴n। अगर बेस सेम हो और पावर अलग हो लेकिन डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये किस केस में होता है, जब m ऊपर वाला पावर जो हमारा नीचे वाला पावर से बड़ा होगा, लेकिन यहीं जब हमारा नीचे वाला पावर बड़ा होगा, सेम केस है लेकिन नीचे वाला हमारा पावर क्या होगा, बड़ा होगा, n इज़ ग्रेटर देन m। तो इसका हम लोग को लॉज क्या हो जाएगा, 1/a⁴n-m। अगला लॉ है a⁴m इंटू n। जब पावर का भी पावर हो तो वो क्या हो जाता है कि जो पावर है वो मल्टीप्लाइड हो जाता है। ये ब्रैकेट हम लोग हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा a⁴m इंटू n। नेक्स्ट a⁴m इंटू b⁴m। जब हमारा बेस अलग हो और पावर सेम होता है तो बेस मल्टीप्लाइड हो जाता है और पावर जो कहते हैं लिखा जाता है। नेक्स्ट, अगर a⁻n है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जब माइनस को प्लस में बदलना है तो 1/a⁴n हो जाएगा। जब ऊपर में पावर को किया जाता है तो निगेटिव हो जाता है। और कोई भी नंबर का पावर अगर 0 होगा, कोई भी नंबर का, तो उसका वैल्यू होता है 1। नेक्स्ट है a/b⁴m। अगर कोई भी रेशनल नंबर है उसका पावर m है तो हम जो पावर है दोनों नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, a⁴m/b⁴n। ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। और भी लॉज है, जैसे हमारा कोई भी नंबर रूट a में है, √2, √5, √6 कुछ भी नंबर है तो ये हमारा रूट है, स्क्वायर रूट है, तो a⁴ हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। यहीं हमारा क्यूब रूट अगर रहता है, क्यूब रूट ऑफ a, तो यहाँ पर हो जाता है a⁴ 1/3। जो भी यहाँ पे रूट में होगा, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, तो वही पावर में 1/3 1 के पावर में हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट लॉज है, जैसे a⁴m/n है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a⁴m इंटू 1/n। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो m/n हो जाएगा। ये वाला लॉज लग जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट हटा था तो m इंटू n मल्टीप्लाई हो गया था। उसी को हम ऐसे कर सकते हैं m इंटू 1/n। इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको अंदर कर सकते हैं a⁴1/n⁴m। अब क्या होगा, जब हमारा 1/ कुछ भी होता है तो उसको रूट में कर देते हैं, जैसे √a n। यहाँ पे हम जब हमारा 2 था, स्क्वायर रूट था तो 2 था, यहाँ पे क्यूब रूट था तो 3 था, वैसे ही n है तो कितना हो जाएगा, यही जो पावर है हमारा पावर रहेगा m। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला जो हम लोग m बाहर किए थे, इस पर n अंदर कर देंगे। यहाँ पर ही जो m अंदर है यहीं पे हम लोग रूट लगा देंगे। ये जो 1/n है, इसको यहाँ पर भी तो रूट लगा सकते हैं हम, a⁴m
अंडर रूट जो ये हमारा रूट में रहेगा उसका उतना रूट कर देंगे। इतना सारा लॉज है एक्सपोनेंट्स का, जो हम लोग को कोई भी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है 32 टू द पावर 1/5 प्लस -7 टू द पावर 0 प्लस 64 टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन इसका बनाते हैं। 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 का फैक्टर जैसे निकालेंगे यहाँ पे तो 2 16 2 16 या 32 2 8 जा 16 2 4 जाए 8 2 2 जा 4। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 32 2 टू द पावर 1 2 3 4 5 5, यानी 32 को 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5 प्लस यहाँ हम लोग एक लॉज सीखे थे कि किसी भी नंबर के पावर अगर 0 रहेगा तो वो 1 हो जाएगा। तो -7 टू द पावर 0 क्या होगा 1 प्लस 64 का भी फैक्टर निकालेंगे तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टर नहीं, यहाँ पे तो सिंपली हो सकता है। जैसे ये हम बोले थे ना कि जब 1/, कुछ भी रहेगा तो उसका अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 हो जाएगा। यहाँ पे अब अगला है 2 टू द पावर 5। जब ब्रैकेट ये हटाएंगे तो एक लॉज पढ़े थे कि ये मल्टीप्लाई हो जाता है 1/5 प्लस 1 प्लस रूट 64 क्या होता है 8 इंटू 8 8 8 जा 64। यहाँ पे हमारा 5 5 कट जाएगा तो 2 टू द पावर 1 होगा, यानी 2 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 64 क्या होगा 8। तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 3 8 11, इसका हमारा 11 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 टू द पावर x - 1 प्लस 2 टू द पावर x बाई 2 टू द पावर x + 1 माइनस 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3/2। ये हम लोग को प्रूफ करना है कि इतना इज इक्वल टू इतना होगा, प्रूव इट। तो हम लोग LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू ये वाला LHS हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर x - 1 प्लस 2 टू द पावर x बाई 2 टू द पावर x + 1 माइनस 2 टू द पावर x। यहाँ पर जब माइनस होगा तो हम लोग एक क्लॉज पढ़े थे कि माइनस कब होता है, जब बेस हमारा सेम होता है लेकिन पावर अलग होता है और वो डिवाइड में होता है, तो हमारा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वही सेम है 2 टू द पावर x बाई 2, बेस सेम हो गया, पावर यहाँ पर क्या है 1, तभी तो x - 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ है। आइए हमारा जो है वो लिख देंगे प्लस 2 टू द पावर x बाई ये वाला एक क्लॉज हम लोग और पढ़े थे जो मल्टीप्लाई वाला में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहता है तो ऐड हो जाता है। तो वही वाला 2 इंटू टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1 हो जाएगा। तो बेस सेम है लेकिन पावर अलग है और मल्टीप्लाइड में है, तो इसका लॉज था कि ये दोनों ऐड हो जाता है, यहाँ पर ऐड है तो उसको इससे इस फॉर्म में लिख दिए -2 टू द पावर x। आगे करेंगे इसको, यहाँ पे 2 टू द पावर x दोनों में है तो इसमें से कॉमन ले लेंगे 1/2 प्लस 1, नीचे भी हम लोग 2 टू द पावर x कॉमन ले लेंगे 2 टू द पावर x 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 टू द पावर x 2 टू द पावर x कट जाएगा, ये एडिशन हो जाएगा 1 प्लस 2 1 2 बाई 2 बाई 2 माइनस 1 1 इज इक्वल टू 1 + 2 3/2 इज इक्वल टू RHS। हमारा प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ्ड।
एक क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं आप लोग को, तो उसको कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके आंसर बताइएगा। फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमारा इक्वेशन है 125 टू द पावर x इज इक्वल टू 25/5 टू द पावर x। यहाँ पर हम लोग का x का वैल्यू फाइंड करना है। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिएगा जो भी होगा सॉल्व करके। थैंक यू।